नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट खुशी केगुन। वेलकम बैक टू नमा टॉक्स। और आज का ये एपिसोड जिसमें हम बात करेंगे कि अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए। स्पेशली एक ऐसी डेट है जिस दिन ये महीना आपके लिए बहुत चेंजिंग हो सकता है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस महीने में होने वाली हैं जो मार्च, फरवरी या जैन ने रोक के रखी थी। अगर इस महीने को आपको अपना बेस्ट बनाना है तो पूरा एपिसोड देखिएगा, क्योंकि स्टार्ट से लेकर एंड तक ऐसी छोटी छोटी बातें सर ने बताई हैं जो हर मुलांक के लिए, तो कुछ भी मिस आउट नहीं करना है, रेमेडीज फॉलो ज़रूर करनी है और पूरा एपिसोड एंड तक देखिए। लेट्स गेट इनटू इट। वेलकम बैक टू नमा टॉक्स ऋषभ सर। बहुत बहुत इंतज़ार रहता है जिस एपिसोड का, हमारा मंथली प्रिडिक्शंस वो हम आज लेके आए हैं हमारी ऑडियंस के लिए। और आज हम बात करेंगे अप्रैल के महीने के बारे में, विच इज़ द 4th मंथ ऑफ द ईयर। एंड जहाँ तक मैं अप्रैल के बारे में जानती हूँ, इसमें एरीज का सीज़न होता है, साथ साथ इट्स अ फायर मंथ। तो थोड़ा सा ओवरव्यू समझाएंगे कि अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है सबके लिए। देन हम आएंगे मुलांक वाइज की क्या वो लोग कर सकते हैं, गोल्डन रेमेडीज और क्या प्रिडिक्शंस रहेंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ठीक है। खुशी, मेरा एक नज़रिया थोड़ा अलग है महीनों को देखने का। एक छोटी सी कैलकुलेशन है, समझा देता हूँ ऑडियंस के बेनिफिट के लिए। मैं महीने के नंबर को कैसे देखता हूँ, जैसे अप्रैल मंथ है, आप क्या नंबर बोलोगे इसको, कौन सा महीना है ये? फोर्थ है। मैं इसको देखता हूँ 1+4। 1+4 तो जो साल चल रहा होता है, अच्छा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज 2026। जब इसमें आप अप्रैल का मंथ देखोगे तो आप ये देखोगे कि अप्रैल का महीना 2026 का कैसा है। तो 1+4 मेक्स इट अ नंबर 5। एंड 5 इज अ नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, स्पीड, बिजनेसेस गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। ठीक है, जैसे आपने देखा अभी पिछला महीना 3 नंबर का था, मार्च का, लेकिन 1+3 मेड इट 4। सो यू सॉ मेनी अप्स एंड डाउन्स। डेफिनेटली। और ये वाला महीना जो है ये 5 का है। यहाँ पे अगर रेजोल्यूशन होगा तो बहुत जल्दी होगा, और एस्केलेशन होगा तो भी बहुत जल्दी होगा, बिकॉज मर्करी इज ऑल अबाउट स्पीड। मर्करी इज नॉट अबाउट द आउटकम ऑफ द रिजल्ट। वो ये नहीं कहता कि अच्छा होगा बुरा होगा, वो कहता है हर चीज जो भी होगी वो जल्दी होगी। तो इस महीने में हमें क्या करना है, हमें सबको जो भी मूलांक है आपका, ठहराव से काम लेना है, स्टेबिलिटी के साथ रहना है, और यहाँ पे स्पीड को मैचअप करने का काम करना है। आलसी नहीं हो सकते अब आप। ठीक है, ठीक है, चाहे कोई भी आपका मूलांक है। इफ यू आर लेजी यू विल गेट पनिश्ड, बिकॉज क्या है, सब लोग आगे भाग जाएंगे, आप पीछे रह गए। फिर आप कह रहे हो अब मुझे कैचअप करना पड़ेगा, तो एंटायर ईयर देन यू आर कैचिंग अप। बिकॉज इफ यू स्टार्ट लेट, अगर आपकी शुरुआत देर से हुई है तो आप या तो ज्यादा एफर्ट लगाओगे या पीछे रह जाओगे। तो ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, टू अंडरस्टैंड कि इस महीने में हमें क्या करना है, कैसे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, स्टेबलाइज करना है। तो आई थिंक अप्रैल इज द मंथ जहाँ पे थिंग्स कैन चेंज। थिंग्स हम विल चेंज, गेम को बदल सकते हैं अगर हम सही तरीके से इस मंथ को निकाल लें। एब्सोल्युटली। बट बिफोर वी गो ऑन टू अंडरस्टैंडिंग इट मोर, मेरा एक दिमाग में क्वेश्चन था, क्योंकि आपने कहा कि मार्च का महीना जो 4 पे आता है, इस वजह से आई थिंक इतने अप्स एंड डाउन्स देखे। तो क्या हम सेम अप्स एंड डाउन्स जो हमने मार्च के महीने में इतने सारे देखे वो हम अप्रैल में भी देखेंगे अब? मैंने जैसे आपको कहा कि यहाँ अगर रेजोल्यूशन हुआ तो भी बहुत तेज़ी से होगा, और अगर एस्केलेशन हुआ तो भी बहुत तेज़ी से होगा। हाउएवर, मेरा ये मानना है कि हम हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स को देखें। जैसे 2026 का एपिसोड हमने अक्टूबर में भी किया था, और स्टार्टिंग में हमने स्टॉक्स की बात की थी। उसमें आपको मैंने क्या क्रक्स दिया था, डार्क हॉर्स मैंने किसको बोला था? ONGC को। क्यों बोला था? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो हम ये देखें कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का हमें फ़ायदा किस लिए चाहिए लाइफ में, ताकि हमें मार्गदर्शन मिल सके, डायरेक्शन मिल सके। तो हमें पता है ना कि ऑयल एंड गैस जो है एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सबका फोकस है अभी, द प्राइसेस आर फ्लक्चुएटिंग, वॉलेटाइल है, इसलिए हमने उसको पिक किया था। तो हमने आपको पॉजिटिव साइड ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है, हमने लोगों को डराना नहीं है। जो आई थिंक आपने हमेशा की है कि सबका यही एक अट्रैक्शन था आपकी नॉलेज को लेके कि आपने कभी उन्हें डराया नहीं या बुरा नहीं बताया। अब वॉर सिचुएशंस हो रही हैं, उस पर मैं अपनी टिप्पणी करूं, इट डज नॉट मेक सेंस, सेंसेशनलिज्म का पार्ट बन जाएगा। ठीक है ना? कई लोगों ने बोला ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो एक तो मैं कहता हूँ, बीइंग अ वेरी प्राउड इंडियन, एक हमारी इंडियन मीडिया और हमारे इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स,
ये लोगों को हार्ट अटैक देने के लिए काफ़ी हैं। ठीक है, इस तरीके का कंटेंट आता है जो बिना सर पैर के है। बट हैविंग सेड दैट, टाइम्स आर टफ, माई हार्ट गोज आउट टू पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ्स। यहाँ पे मुझे उम्मीद ऐसी है कि अब चीज़ें काफ़ी तेज़ी से नॉर्मलसी की तरफ आ सकती हैं। द फ्लक्चुएशंस विल कंटिन्यू। 2026 के पॉडकास्ट में मैंने आपको एक और बात बोली थी, दिस विल चेंज हाउ द वर्ल्ड ट्रांजैक्ट्स। आपको ये बात याद है? करेक्ट। हमने बात की थी। तो आज हम जो रुपीस में बात करते हैं, डॉलर्स में बात करते हैं, यहाँ पे एक नई करेंसी का भी एक हमें बेस बनता हुआ नजर आ सकता है कि जो शायद इस साल में ना आए, आपको सिर्फ उसकी झलक सुनाई दे। इट स्टार्ट सर्कुलेटिंग इन अपर सर्कल, बट बाय 2028 इट विल बिकम अ पॉसिबिलिटी दैट यू एंड मी विल बी ट्रांजैक्टिंग इन सम अदर फॉर्म, न्यू करेंसी, चाहे वो कोई स्टेबल कॉइन है या कुछ और है। तो अभी आपने देखा कि गोल्ड काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा पिछले महीने में। कोई टेक्निकल रीज़न नहीं था उसके पीछे। द रीज़न वॉज दैट 1+3 एडेड अप टू अ नंबर 4, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट जुपिटर ट्रांजिट था, मर्करी ट्रांजिट था, जिसकी हमने पिछले एपिसोड में बात करी। तो वापस मैं पर्सनली, अगर मैं अपनी बात करूँ, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, पर्सनली बात करूँ, आई एम स्टिल बुलिश ऑन गोल्ड। यू आर स्टिल बेटिंग ऑन गोल्ड? आई एम स्टिल बुलिश ऑन गोल्ड। ठीक है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से भी गोल्ड अभी बुल रन 20-25% का दे सकता है, जो मैंने साल के शुरुआत में भी आपको कहा था। आपको 28 अगस्त को भी ये कहा गया था कि गोल्ड वापस मौका नहीं देगा, और 1 सितंबर के बाद जो रैली आई थी 1 लाख से 140 की आई थी, उसके बाद इट वेंट अप टू द हाइज ऑफ 180, 170s। अभी ठीक है, वो 129 भी आके रह गया, फिर 140 भी आ गया। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करूं तो 4000 की रेंज में भी वो आया, फिर वापस बैक टू 4500। सो ऑल दिस इज अ वेरी अनसर्टन प्ले। अभी हम जेपी मॉर्गन की बात करें तो मैंने आपको क्या कहा था कि हर साल जब रिपीट होता है, 1999, 2008, 2017, ये पैटर्न्स रिपीट होते हैं। तो जैसे 2008 में एक फंड लॉन्च हुआ था, या एक प्रैक्टिस लॉन्च हुई थी, जहां पे आप कंपनीज के अगेंस्ट बेट कर सकते थे, कि आप कॉन्ट्रा बेट कर सकते थे, कि ग्रोथ के अगेंस्ट बेट कर सकते थे आप। तो जेपी मॉर्गन ने अब वो दोबारा फंड लॉन्च कर दिया है कि यू कैन बेट अगेंस्ट द डेट ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनीज, कि गूगल का कितना डेट है, माइक्रोसॉफ्ट का कितना डेट है। तो दिस काइंड ऑफ ये हमें बताता है पैटर्न कि चीज़ें ठीक नहीं है, हाइज एंड लोज होने वाले हैं। मैंने आपके ही एपिसोड में, पॉडकास्ट में बताया था कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को दूर रहना है। करेक्ट। और जिन लोगों ने वो बात नहीं सुनी, उन्होंने हाथ जलाए हैं। बहुत सारे लोगों का मुझे फ़ोन आया कि अब हम क्या करें। मैंने उनको टाइम्स, डेट्स दे के बाहर निकाला है बड़ी मुश्किल से, कि अब आप इस समय पे अपनी रिवर्स ट्रेड करो या आप बाहर निकलो। इट वॉज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ओनली बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी। बट जब कह दिया कि शॉर्ट टर्म ट्रेड मत करो, तो मत करो ना। अभी भी लोग अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देख रहे हैं, गोल्ड रोज देख रहे हैं। आपने कौन सा लेना, या तो आप लेने की क्षमता रखते हो तो आप देखो, बट डोंट लुक एट द वैल्यू विच यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड। यू विल हैव ब्लड प्रेशर, नथिंग एल्स। जब ये साल खत्म होगा, 2028 में खड़े होगे, यहां से भी 3 गुना आपकी इन्वेस्टमेंट्स हुई होंगी। सो वी हैव गॉट गोल्डन टाइम्स अहेड, नथिंग टू वरी। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, स्टे इन्वेस्टेड। इफ यू हैव मोर, इन्वेस्ट मोर, दैट्स इट। और आपको ये भी कहा गया था, याद होगा आपको, उसी एपिसोड में मैंने कहा था इस साल एफडी आपके बड़े काम आएगी। जितने लोग चाहे एफडी को बुरा मानते हैं, हमने फिक्स डिपॉजिट की भी बात की थी। करेक्ट। ठीक है, चाहे उसको हम कहें कि इन्फ्लेशन बीट करेगा या नहीं करेगा, इसी समय के लिए की थी कि इस समय मार्केट अपॉर्चुनिटी आपको देगी पैसा निवेश करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। तो हम जो भी बात बोलते हैं लोग बड़ा ध्यान से सुने, तभी फायदा होगा। और वी ऑलवेज टॉक अबाउट ऑप्टिमिज्म, ग्रोथ, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव न्यूमरोलॉजी का फायदा ना जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। जो होगा वो सबके साथ होगा। तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, बिकॉज मैं एक चीज़ जो आपसे सीख पाई हूँ कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी ना बहुत छोटे छोटे हिंट्स देती है। एंड आप जो भी छोटी छोटी बातें हमें बताते हो ना करने को, उसका मैंने लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट देखा है। बिकॉज आप और मैं पॉडकास्ट पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं। करेक्ट। 1.5 साल में हमने इतने एपिसोड साथ में किए और आगे भी करते रहेंगे। एंड वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज आपके उन एक हिंट में छोटी छोटी बातों का इम्पैक्ट 6 महीने, 1 साल, 4 महीने बाद हमने देखा है। तो अगर ऑडियंस यहाँ पे ये समझ जाए कि अगर सर ने बोला है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से दूर हो, उसका इम्पैक्ट 6 महीने बाद आपको दिखेगा, तो दूर रह लो।
एंड ऐसे ही आज भी जो हम बातें करेंगे पूरे एपिसोड में, उन चीज़ों का ध्यान रखें। बट क्या कुछ और हम अप्रैल के ओवरव्यू के बारे में जान सकते हैं? तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, समझदार को इशारा काफ़ी है। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं कि हम कोशिश करते हैं कि लोगों के लिए कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आप खुद से सीख पाओ। चलो, एक अच्छी बात यहाँ की, यहाँ पे एक सिल्वर लाइनिंग की डेट आ रही है। एक बहुत अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि हमारा तो इस साल में कुछ हो ही नहीं रहा है, वी आर नॉट मूविंग अहेड, स्टेलमेट सिचुएशन में है। तो उनके लिए एक डेट है 19th of April 2026। ये है दिन अक्षय तृतीया का। और किस दिन है? 19, दैट एड्स अप टू 1। साल कौन सा? 2026। सूर्य का क्या काम है? देना, गिवर, पिता है, जो चाहे मांग लो मिलेगा। सो मैनिफेस्टेशंस विल हैपन इन दिस पोर्टल। ठीक है, पोर्टल्स होते हैं। कई बार हम कहते हैं ना कि मैनिफेस्टेशंस काम क्यों नहीं करती। मैं हमेशा कहता हूँ काम करती हैं, लेकिन मांगने का सही तरीका और सही समय पता होना चाहिए। आप मान के चलो कि आप किसी से मांग रहे हो, टीचर से मांग रहे हो, गुरु से मांग रहे हो, पेरेंट्स से मांग रहे हो, दे आर कमिंग इन अ बैड मूड। आप मांगोगे, क्या होगा? नहीं मिलेगा। बट वहीं अगर भूमिका बनाई जाए, पहले आप अपना एफर्ट दिखाओ, डेडिकेशन दिखाओ, सिंसेरिटी दिखाओ, सही समय पे मांग रखो, तो वो मांग मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो ये पोर्टल है जिसमें आपकी सारी मांगे पूरी हो सकती हैं। तो 19th April 2026, सिंपल सी बात करनी है। जो भी मूलांक है आपका, डजंट मैटर, सभी लोग कर सकते हैं। ग्रीन पेन के साथ कुबेर यंत्र ज़रूर ड्रॉ करना है। कुबेर यंत्र के नीचे एक पेपर पर 5 अपनी मैनिफेस्टेशन जो आप चाहते हैं कि पूरी हों वो लिखें। इसको अपने रूम में या ऑफिस में नॉर्थ डायरेक्शन में लगाएं। दीवार पे नहीं लगा सकते तो अपनी डायरी में रख सकते हैं। दीवार पे लगाने का पर्पस ये कि भूलोगे नहीं। डायरी में अरे आज घर से निकलते समय भूल गए, दीवार पे लगाएं ताकि दिखता रहे। और रोज सुबह उसको देख के ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मय नमः, अगर ये 24 टाइम्स बोल पाओ, वेरी गुड। ठीक है, एनी मल्टीपल ऑफ 3, 12, 21, 24, 108, जितना बोल पाओ उतना अच्छा है। ठीक है, ये करो, मैनिफेस्टेशंस आपके लिए पूरी होंगी। कब तक करना है? मिनिमम डू इट टिल 12th of August। तो अपना टाइम फ्रेम रखना कि मैनिफेस्टेशन जो है मेरे अगले 5 महीने में या 4 महीने में पूरी होनी चाहिए। 12 अगस्त तक इस प्रैक्टिस को रोज करो, रिजल्ट्स आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। कुबेर यंत्र ही क्यों? बिकॉज इट एड्स अप टू अ टोटल ऑफ 72। 9 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। बट 72 का एक और पीछे बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक है। हमारे शरीर में जो नाड़ियां हैं वो 72,000 72,000 है। तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन कि आपका हर एक रोम पैसा कमा सकता है। जैसे एक योद्धा का हर एक रोम लड़ सकता है, वैसे ही आपका हर एक रोम एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकता है। पैसा इज एनर्जी। इसको और बेटर समझाया मैंने अभी एक रिसेंटली वर्कशॉप की थी, आप उसका पार्ट थे, मैंने भी सुना था ये। तो जो लोग वो वर्कशॉप जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, वो चाहें तो उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, वो देख सकते हैं। दे कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि कुबेर यंत्र का क्या मतलब है, उनके अपने लिए कैसे वो वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके साइकिल ऑफ वेल्थ क्या है, जो हमने बात की थी कि सर्कल ऑफ वेल्थ क्या है, शेप्स ऑफ मनी कौन सी हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में अगर वो जानना चाहते हैं तो ज़रूर जान सकते हैं। बट 19 अप्रैल को आप गोल्ड खरीदें या ना खरीदें, ये काम ज़रूर करें। डेफिनेटली। एंड मैं इस पॉइंट पे बिफोर हम मूलांक की बातें करें, मैं ज़रूर आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी बिकॉज मैंने आपकी दोनों वर्कशॉप अटेंड करी, रिलेशनशिप वाली एंड देन वेल्थ वाली। जितना मज़ा और जितना नॉलेज मुझे वो रिलेशनशिप और वेल्थ वाली वर्कशॉप से आया, बिकॉज पॉडकास्ट में हम जब बात करते हैं हम मूलांक की इन जनरल कर रहे हैं। उस वर्कशॉप में आपने हमें पर्सनल कैसे हम अपने चार्ट्स, कैसे हम नंबर्स और अपने आसपास के लोगों के नंबर्स देख के कैसे हम पैसा भी कमा सकते हैं, रिलेशनशिप भी ठीक कर सकते हैं, मैंने खुद सीख लिया। वेल्थ वाली वर्कशॉप से मैंने जाना कि मेरे आसपास के कौन लोग हैं जो मेरी वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करेंगे, किन नंबर्स के साथ मुझे काम करना चाहिए कि मैं पैसा कमाऊँ आगे, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। जैसे आपने कुछ सिंबल्स बताए थे हमें पैसा अट्रैक्ट करने के लिए, तो मेरे को बहुत मज़ा आया था उस वर्कशॉप से। जेन्युइनली फ्रॉम माई हार्ट आई एम सेइंग दिस वाज अ अमेजिंग वर्कशॉप एंड आई
रिक्वेस्ट कि आप ऐसी वर्कशॉप्स लाते रहे सो दैट हम और सीखते रहे, बिकॉज पॉडकास्ट में इतना नहीं होता जितना आप पर्सनली उस वर्कशॉप में सिखा पाते हैं हमें। चलो, योर विश इज़ माई कमांड। तो आपकी रिक्वेस्ट पे अगले महीने हम नेम न्यूमरोलॉजी कि आप कैसे अपना खुद का नाम बैलेंस कर सकते हैं, कौन सी कंपनी में काम करना है वो डिसाइड कर सकते हैं, बिजनेस का नाम कौन से वैल्यू पे आपका होना चाहिए। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट, राजयोग कैसे होता है, महादशा और अंतरदशा, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी जो मेरा स्पेशल फोटे है वो क्या कहती है नेम नंबर्स के बारे में। तो इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके हाउसेस ऑफ कुंडली, हाउ दे आर इम्पोर्टेंट, वाई 6 नंबर नेम डज नॉट सूट एवरीवन, वाई नंबर 5 नेम डज नॉट सूट एवरीवन। ऐसे भी क्यों लोग हैं जो 5 नंबर के स्ट्रगल कर रहे हैं, 6 नंबर के स्ट्रगल कर रहे हैं, डिस्पाइट 1 5 6 बीइंग द बेस्ट नेम नंबर्स। एग्जैक्टली। तो इसके ऊपर भी हम आने वाली वर्कशॉप में चर्चा ज़रूर करेंगे। जो आना चाहते हैं नमा टॉक्स के मीडियम से ज़रूर आ सकते हैं। और आप की ऑडियंस है, बहुत प्यार दिए ऑडियंस ने इस मंथ। मुझे ऐसा लगता है कि आप 100K का माइलस्टोन ज़रूर वेरी सून पार करेंगे। तो आप अपनी ऑडियंस के लिए चाहें तो इस वर्कशॉप के लिए स्पेशल डिस्काउंट भी ज़रूर दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स अमेजिंग। ठीक है सर, अब मूलांक की बातें कर लेते हैं जिसका इंतजार सबको था इतनी देर से। बिल्कुल। तो क्या हम मूलांक 1 से स्टार्ट करें? आप बताइए कि आपकी ऑडियंस की क्या डिमांड है। क्योंकि महीना आपने कहा 1 + 3 से होता है, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। मूलांक 1 का अप्रैल का ओवरव्यू कैसा जाने वाला है? चलो, वेरी गुड। तो आपने बात करी है मूलांक 1 की, यानी वो लोग जो पैदा हुए हैं 1, 10, 19 या 28 को। तो इट्स अ बिग एनर्जी मंथ फॉर यू, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अक्षय तृतीया कितना बड़ा एक दिन है, कम्स ऑन द 19th, साल 2026 का एड्स अप टू नंबर 1। तो यहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर अभी तक आपको लग रहा था कि चीज़ें नहीं चल रही हैं आगे, तो यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। और अब अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालो तो यू कैन अचीव अ लॉट मोर। स्पेसिफिकली पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, स्टार्टिंग न्यू बिजनेसेस, इवन प्रमोशंस की अगर अभी तक नहीं बात हुई है तो अब यहाँ पे चांसेस हैं होने के। और डेफिनेटली आपको कोशिश अपनी बढ़ा देनी चाहिए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एथिकल रहना पड़ेगा। अच्छा, एथिकल रहने का क्या मतलब हुआ? जैसे आपने किसी से जाके एक बात करी, दूसरे से जाके दूसरे तरीके की बात करी, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं, पोल खुल सकती है। एंड पीपल विल सी यू एज अ पॉलिटिशियन कि अरे आपने उससे जाके ये बात करी, मुझसे जाके ये बात करी। तो घर में भी और ऑफिस में भी इस बात का ध्यान रखना कि बी वेरी एथिकल, सही का साथ देना। सिर्फ अच्छा बनने के लिए, किसी की गुड बुक्स आने के लिए किसी की बुराई मत करना, क्योंकि यहाँ पे सूर्य सब देख रहा है। तो जो करोगे उस हिसाब का रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलेगा डेफिनेटली। यहाँ पे थोड़े से डिलेज हो सकते हैं, ठीक है, काम में, प्रोजेक्ट सबमिट करने में, काम को सबमिट करने में। तो मेक श्योर कि आप समय से पहले अपना काम खत्म करके रखो, प्लानिंग करके रखो। सूर्य की एक ही परिभाषा इज इक्वल टू डिसिप्लिन। सेट टाइम है निकलने का और ढलने का। तो अगर टाइम की रिस्पेक्ट करोगे इस महीने तो आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी, नेम एंड फेम अच्छा मिलेगा। इन लॉज के साथ यहाँ पे थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग मैरिड हैं, इन लॉज के साथ रहते हैं, या अगर आपको लगता है कोई ऐसी इंटरेक्शन होने वाली है आने वाले समय में, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। मैं ये कहूँगा, और रादर इस समय अगर इन लॉज की मदद की जाए या सिर्फ उनके घर चले गए मिलने के लिए, हाल चाल पूछने के लिए, तो दैट विल बी अ वेरी रिवॉर्डिंग एंड रिफ्रेशिंग टाइम फॉर यू, ठीक है। एक बॉन्डिंग का समय आपके लिए बनेगा। रिश्तों में थोड़ी गहराई यहाँ पे आपको आती हुई दिखाई दे सकती है। जो भी बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो 19th अप्रैल से पहले अवॉइड करने हैं। 19th अप्रैल के बाद जो आपको कमिटमेंट करनी है वो आप कर सकते हैं। और जल्दबाजी में ऐसा लगे कि पैसा है अभी इन्वेस्ट कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। पैसा थोड़ा सा अपने हाथ में रखें। आने वाले 2-4 महीनों में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। 1 नंबर की अगर मैं हेल्थ पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ तो ओवरऑल इट्स अ प्रिटी डिसेंट फेज। आप हेल्दी रहेंगे, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको। बस मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा अपने आप को हाइड्रेट रखें। पानी की कमी होगी तो गुस्सा ज़्यादा आएगा, और गुस्से के साथ साथ फिर आप कुछ ऐसी बात बोल सकते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। बाकी ओवरऑल हेल्थ में आई डोंट एक्सपेक्ट मेजर प्रॉब्लम्स फॉर यू, ठीक है जी। तो 1 नंबर का ओवरऑल मंथ इज प्रोग्रेसिव, गुड अपॉर्चुनिटीज टू अर्न आर मैसिव। यहाँ पे इस बार हम जो गोल्डन रेमेडीज देने वाले हैं वो होने वाली हैं फायर और विजन से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि एरीज का महीना है, रिप्रेजेंट्स फायर। तो यहाँ पे एक ऑरेंज कलर की कैंडल अगर दिन में सिर्फ आधा घंटा भी चलाते हैं, चाहे अपने घर में सुबह
जला के घर से निकलें, या अपने ऑफिस डेस्क पे जलाएंगे तो और अच्छा है, ठीक है। हाउसवाइफ्स हैं, अपने किचन में जला सकते हैं, स्टूडेंट्स हैं अपने वर्क डेस्क पे जला सकते हैं, दैट विल बी वेरी गुड फॉर देम, ठीक है। ठीक है। ऑरेंज इज अ कलर ऑफ होप प्लस करेज, ठीक है। तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि एक तो पॉजिटिविटी रहेगी, ऊपर से किसी भी काम को पूरा करने का साहस रहेगा, इंडिकेटर रहेगा कि नहीं मुझे इस काम को करना है। और साथ में वॉलपेपर की अगर मैं बात करूं, बिकॉज विजुअल मेमोरी इज़ द बेस्ट मेमोरी, जो हम चीज़ें देख लेते हैं वो दिमाग में छप जाती हैं। यहाँ पे आप 7 हॉर्सेस की पिक्चर अपने फ़ोन में लगा सकते हैं, या अ वॉरियर राइडिंग अ सिंगल हॉर्स, ऐसी पिक्चर भी अपने फ़ोन में लगा सकते हैं, ठीक है। द हॉर्सेस रिप्रेजेंट स्पीड, लॉयल्टी, जैसे मैंने कहा ना एथिकल रहना है। तो जब भी हम बात करते हैं महाराणा प्रताप की तो चेतक की बात करते हैं, ठीक है। जब भी हम वॉर में बात करते हैं तो कहते हैं कि घोड़ा ही एक ऐसा साथी है जो युद्ध के मैदान में आपका साथ नहीं छोड़ता है। तो दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूजिंग हॉर्सेस, ठीक है। तो ये रेमेडीज़ हैं नंबर 1 के लिए। नंबर 1 का ओवरव्यू अगर मेरी ऑडियंस के लिए मैं सम अप करना चाहूँ तो इट्स प्रोग्रेसिव लाइक यू सेड, तो उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़, नई जॉब, प्रमोशन सब कुछ दिख रहा है, बट उन्हें 2 चीज़ों से बचना है। एक तो अनएथिकल नहीं होना, और साथ साथ डिलेज, यानी कि अपना टाइम प्लानिंग, चीज़ों को और काम को डिले नहीं करना। इन लॉज के साथ रिलेशनशिप जो है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, एंड 19 अप्रैल से पहले कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना। ठीक है। आई थिंक दैट वाज द ओवरव्यू ऑफ मुलांक 1। तो अब मुलांक 2 पे आ जाते हैं। तो बात करते हैं अब 2 नंबर की, जो लोगों का डेट ऑफ बर्थ है 2/11/2029। अगेन अ वेरी बिग मंथ। क्यों? क्योंकि इस महीने की पूर्णिमा कब आ रही है? 2 अप्रैल। ठीक है। तो अभी तक हम ये बात जानते हैं कि 2 नंबर किसका होता है? मून का। मून का होता है। और अगर उसी डेट पे पूर्णिमा है तो इस महीने में मून की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाइटेंड होने वाली हैं। दैट मीन्स इट्स अ गुड मंथ फॉर नंबर 2 पीपल। यहाँ पे आपके जो भी प्लान्स हैं वो अचीव हो सकते हैं, प्रोवाइडेड यू वर्क फॉर इट। अपने प्लान जो हैं ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करने हैं। मैं यहाँ जाने का सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, करना ये है, कैसे करूँ, डिस्कशंस पे नहीं, एक्शंस पे फोकस करना है। पुट योर हेड डाउन, डू योर थिंग्स, बिग रिवॉर्ड्स कैन बी अनलॉक्ड। जो लोग बोनसेस के काम में है, वेरिएबल पे में है, जिनको सेल्स के साथ कुछ टारगेट्स अच्छे मिलते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है ये, बिकॉज आप नेचुरली इस मंथ बहुत चार्मिंग रहने वाले हैं, ठीक है। तो काम में भी देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, बाहर कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे भी लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वर्क दैट यू हैव पुट इन द लास्ट 2 to 3 months। मैंने पहले भी 2 नंबर को कहा था कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो जिन्होंने किया है उनको रिवॉर्ड उस चीज़ का अब मिलेगा, ठीक है। इट्स ऑलवेज अ चेन रिएक्शन, वन थिंग लीड्स टू अनदर। यहाँ पे कुछ पुराने दोस्त भी आपको फ़ोन कर सकते हैं, उनसे सोशलाइज करने का मौका बन सकता है, ज़रूर करना चाहिए इफ़ यू गेट अ चांस, ठीक है। अगर यहाँ पे अकेले रहेंगे तो थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, बिकॉज दिमाग जो है बहुत ओवर थिंकिंग में चला जाएगा, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। तो डोंट लुक फॉर हाउ को चेज नहीं करना है कि हाउ टू डू इट। जस्ट से योरसेल्फ, अपने आप रोज सुबह उठ के बोलो कि आई हैव टू डू इट, मुझे करना है, आज क्या करना है, मुझे वो करके ही उठना है। अगर इस डेडिकेशन के साथ इस महीने को निकालोगे तो बहुत अच्छा समय रहेगा यहाँ पे। और जैसे मैंने कहा, पैसा बनेगा। इनफैक्ट कुछ लोगों का अगर रुका हुआ पैसा है, ठीक है, वो भी यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। जो लोग घर लेने के बारे में वेट कर रहे हैं, उनकी डील्स हो सकती हैं। पीपल हु आर वांटिंग टू कंसीव, वो भी यहाँ पे अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग शादी के बंधन में बनना चाहते हैं, रिलेशनशिप में कमिट करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। सो गो ऑल आउट, ठीक है। डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक। अभी एक एक दिन भी अप्रैल का वेस्ट करोगे तो यू आर नॉट डूइंग जस्टिस। बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, ऐसा टाइम कम मिलता है, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आई तो इसलिए आएगी कि अगर आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करोगे, ठीक है, कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे। कॉन्फिडेंट क्यों नहीं रहोगे? क्योंकि अपनी बॉडी में आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो। तो अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से तैयार हो, पुट इन द एक्स्ट्रा एफर्ट, रिजल्ट विल बी योर्स। हेल्थ पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक चीज़ का यहाँ पे वार्निंग देना चाहूँगा, कंटैमिनेटेड प्लेसेस में नहीं जाना है, जहाँ पे गंदा पानी है, कोई बीमारी है, कोई महामारी है, कोई किसी बीमार व्यक्ति के पास जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सोच समझ के, ठीक है। यू कैन अट्रैक्ट इन्फेक्शंस, बिकॉज अट्रैक्शन ये नहीं देखिए कि अच्छा है कि बुरा है, यू आर मैग्नेट राइट नाउ, आप अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे हो।
तो उसी तरीके से किसी की बीमारी भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सेलेनाइट मैंने पहले बताया था 2 नंबर मूलांक के लिए, तो जिन्होंने पहना है बहुत अच्छी बात है, नहीं पहना तो अभी भी डाल लो, यहाँ पे भी आपको अच्छा रिजल्ट उसका मिलेगा। और साथ में अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लैक ऑब्सीडियन का भी यूज़ 2 नंबर वाले डेफिनेटली कर सकते हैं, जस्ट टू कीप द नेगेटिविटी एज अ ब्रेसलेट और स्टोन, एज अ स्टोन। ब्रेसलेट सिर्फ सेलेनाइट। ठीक है, ठीक है, तो ये है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे डेवलपमेंट है इनके लिए कि ये काम में इतने बिजी होंगे कि इनका नेक और शोल्डर का भी थोड़ा सा इश्यूज आ सकते हैं। इनफैक्ट लोअर बैक, अगर उम्र थोड़ी ज़्यादा है तो लोअर बैक के इशू हो सकते हैं। और नेक में भी ये नहीं कि सिर्फ पेन हो रहा है, नेक के ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके लिए, जैसे आपकी नाक है, आँख है, मुंह है, सब कुछ नेक से ऊपर ही है। इसमें कोई एलर्जी हो जाए, एकदम से इन्फ्लेमेशन हो जाए, एकदम से आप सुबह उठे मुंह आपका बड़ा सा सूज गया है, तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए डेफिनेटली मैं कहूँगा कि एलम, जिसको हम हिंदी में फिटकरी कहते हैं, नहाने के पानी में थोड़ा सा अगर एलम डाल के आप नहाएं, दैट कैन बी वेरी गुड फॉर यू। एज अ गुड रेमेडी फॉर अप्रैल ओनली। एज अ गुड रेमेडी फॉर अप्रैल ओनली। ठीक है, ठीक है। और पहले देख लें, ऑफ कोर्स आपको सूट करना चाहिए, नॉट एवरीथिंग सूट्स एवरीवन, बट अगर आपको कोई एनर्जी रिएक्शन नहीं है उससे, तो डेफिनेटली आप इसको करें, आपकी एनर्जीज भी पॉजिटिव रहेंगी, क्लेंज होती रहेंगी। यस, यू विल नॉट बी accumulating any negativity. एंड आई थिंक सेलेनाइट भी मुलांग 2 के लिए आप सजेस्ट करते हो, वो भी एनर्जी क्लेंस करता है। यस, एनर्जी क्लेंस करता है उसके लिए भी। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं गोल्डन रेमेडीज की। तो वाइट कलर की कैंडल, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स योर क्राउन चक्रा, तो ताकि आप एनर्जीज अच्छे से रिसीव करते रहें। वाइट इज ऑलवेज अ कलर दैट ऑलवेज अट्रैक्ट्स, ठीक है, और रिफ्लेक्ट भी करता है वाइट। तो उस तरीके से यू विल बी अट्रैक्टिंग पॉजिटिविटी एंड रिफ्लेक्टिंग पॉजिटिविटी। पीपल विल सी यू इन गुड लाइट, दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। तो दिन में आधा घंटा जरूर कैंडल जलाएं, चाहे अपने वर्क प्लेस पे या घर से निकलते वक्त कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी गुड। वॉलपेपर की बात करूं तो अपनी फोटो पीछे पानी में बैकग्राउंड है, अगर कोई नदी है या बीच है या बारिश हो रही है, इवन बेटर, तो वेरी गुड। इस पूरे महीने में अगर यू आर फीलिंग एंग्शियस, तो बारिश की आवाज़ सुनो अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, धीरे लो वॉल्यूम पे लगा के रखो, अपने आप काम देखो कि कैसे ईजिली फ्लो कर रहा है। तो बहते पानी की आवाज़ इस समय पे आपके लिए एक मूल मंत्र है, जिसको सुनते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। नाइस, ठीक है। वंडरफुल। तो अगर पूरा ओवरव्यू देखें, मुलांग 2 का अभी तक का मैं कहूँगी बेस्ट महीना, मैंने जितने जनवरी, फरवरी, मार्च प्रेडिक्शंस में देखा है, ये बेस्ट महीना है उनके लिए। अगर उन्हें कुछ भी लाइफ में, अगर जो भी रिजल्ट चाहिए वो इस महीने मिल सकते हैं। आपने 2 वार्निंग दी है, एक तो हार्डवर्क करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं काम करना छोड़ सकते हैं। सेकेंड, आपने वार्निंग दी है ओवर थिंकिंग से बच के रहना, एक्शन करना है, ज़्यादा डिस्कशंस नहीं करनी, ओवर थिंकिंग से बच के रहना है। थोड़े से हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं, तो इन्फेक्शंस एंड ऑल से भी बच के रहने की ज़रूरत है। बाकी रेमेडीज़ फॉलो करें तो मुलांग 2 का ये बेस्ट महीना रह सकता है, अगर वो इसको सही तरीके फॉलो करे सारी चीज़ें। यस, वन ऑफ द बेस्ट, मोर इज येट टू कम। ओह वाओ, मुलांग 3 पे आ जाते हैं सर फिर। तो बात करते हैं मुलांक 3 की। 3, 12, 21, 30 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो मुलांक 3 है, बर्थ नंबर इज 3। एंड इस महीने में अप्रैल मंथ, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू मोर ग्रोथ। ठीक है, तो जितनी जिम्मेदारी अपने आप खुशी से लोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अगर कहोगे ना नहीं मैं क्यों करूं ये, मुझे नहीं करना है ये, तो उतनी ज़्यादा पिटाई होगी। यहाँ पे बी थैंकफुल कि आपके पास करने के लिए चीज़ें हैं, आपके पास एक्स्ट्रा वर्क है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू ग्रोथ। यहाँ पे सिचुएशंस एट वर्क एंड ऑफिस दोनों इम्प्रूव होती हुई नज़र आती हैं। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि अचानक से आपको बात करने के लिए कुछ नए लोग मिल रहे हैं, साथी मिल रहे हैं, घर में भी आना जाना यहाँ पे बहुत लगा रहेगा लोगों का, घर में कुछ चेंजेस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इस सब के बीच में एक बात ध्यान रखना कि फाइनेंशियली आपको बड़ा प्लान करके चलना पड़ेगा, नहीं तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा बजट थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। वर्क विल बी गुड, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे आप काम में, बट जल्दबाजी ना करें। केयरलेस मिस्टेक्स भी यहाँ पे हो सकती हैं जल्दबाजी की वजह से, कि लिखना था वहाँ पे एप्पल, लिख दिया ऑरेंज। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। बिल्कुल केयरलेस मिस्टेक्स, बचकानी हरकतें थोड़ी सी यहाँ पे
हो सकती है, विच कैन ऑफ कोर्स अट्रैक्ट अ लिटिल बिट ऑफ बैड नेम फॉर यू। वर्क बिजनेस में तरक्की अच्छी है, बट बिग फाइनेंशियल डिसीजन शुड ओनली बी टेकन आफ्टर द 19th। पहले 19 दिन कोई भी बड़ा डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन अवॉइड करना चाहिए। हेल्थ काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, मच बेटर देन बिफोर। बस थोड़ा सा स्किन पे एलर्जीज या हेडेक्स होने के चांसेस हैं, अगेन बिकॉज ऑफ द ओवर थिंकिंग स्ट्रेस। अगर आप लेंगे ज़्यादा तो वो, अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर लें, रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम करते हैं, तो वो भी आपके लिए कंट्रोल में रहेगा। ज़्यादा देर भूखे पेट आपको नहीं रहना है। ज़्यादा देर खाली पेट रहेंगे तो उसकी वजह से भी आपके एंगर इश्यूज बढ़ेंगे, पैल्पिटेशंस बढ़ेंगे, और फिर हेडेक्स भी उस वजह से आपको हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक ही लाइन में मैं बताना चाहूँगा, डोंट रश इन एनी डिसीजन मेकिंग। जो भी काम करना है एकदम से तैश में आके नहीं करना है कि अभी कर देते, अभी नहीं। सोच थोड़ा समझ सा के। रुको, सोचो समझो, चीज़ों को टाइम दो, सलाह लो। यहाँ पे बी अ गुड लिसनर। इफ़ यू आर अ गुड स्पीकर, जो कि 3 नंबर वाले हमेशा होते हैं, वेल एंड गुड, बट इफ़ यू आर गुड लिसनर तो इस समय में आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यस, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। रेमेडीज की बात करते हो तो कैंडल यहाँ पे येलो कलर की, ठीक है, दिन में सुबह रोज़ घर में जलाएं, शाम को वापस ऑफिस से आके घर में जला सकते हैं, नहीं तो ऑफिस में अगर जलाते हैं, अपने डेस्क पे रखते हैं तो वेल एंड गुड। येलो इज़ द कलर ऑफ सेरोटोनिन, हैप्पीनेस। तो वही मैंने कहा कि ये पूरा मंथ ही इस तरीके का है जहाँ पे आपको सिर्फ खुश रहने पे फोकस करना है, बाकी सब चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। ठीक है। अगर वॉलपेपर की बात करता हूँ तो अपनी कोई भी पिक्चर जब आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे वो लगा के रखें। स्टूडेंट्स अपनी ही पिक्चर कोई अवार्ड लेते हुए वो अपने वर्क डेस्क पे लगा के रख सकते हैं। द एंटायर मंथ विल बी वेरी प्रॉस्परस फॉर यू। ठीक है। जी। मुलांग 3 का आई थिंक ओवरव्यू और क्रक्स देखे तो दे विल गेट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो अच्छा है उनके लिए, जिसके रिजल्ट्स मिलेंगे। बट केयरलेस मिस्टेक्स से बचना है। काम में इम्प्रूवमेंट आ सकती है, फाइनेंशियली भी आ सकती है, बट फाइनेंशियल डिसीजंस को रश नहीं करना। गलत फाइनेंशियल डिसीजंस बड़े कोई लेने ही नहीं है इस महीने। आई थिंक अवॉइड करे, बेटर रहेगा। यस। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग एंड ऑल से बचना है, और रेमेडीज फॉलो करनी है। खुश रहना है, जैसा आपने कहा, बिकॉज येलो कैंडल भी आपने इसीलिए सजेस्ट करी कि दे नीड टू स्टे हैप्पी, सो दैट उनको बाकी जगहों पे, काम में, फाइनेंशियली वगैरह प्रॉब्लम कम आएगी उससे। स्टे मोटिवेटेड। स्टे मोटिवेटेड। ठीक है सर। चलो। मुलांग 4 पे आ जाता है अब फिर। 4, 13, 22, 31, ठीक है। इंजॉयमेंट अच्छी हो गई है आपकी, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा मनी मैटर्स पे ध्यान देना है, बेटर प्लानिंग करनी है, खर्चों को थोड़ा देख के संभल के आपको चलना है। और यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि आई हैव नॉट बीन माई वेरी कंसिस्टेंट, है ना, मैं बहुत रेगुलर नहीं रहा हूँ या रही हूँ पिछले कुछ दिनों में, तो अब समझ जाओ, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा डिले किया या लेजीनेस दिखाई तो उसकी मार आपको झेलनी पड़ेगी। यहाँ पे आपके हाथ से चीज़ें छिनती हुई नज़र आ जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि अरे अभी तो प्रोजेक्ट मुझे मिलने वाला था, अभी किसी और को दे दिया। और वहाँ कंसिस्टेंसी की गलती होगी। तो वहाँ कंसिस्टेंसी की गलती होगी, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि कौन देख रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन सब कुछ नोटिस हो रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। So people who have been consistent over the last 3 months, they will get more. People who have been lazy will see things taken away from them. ठीक है, नेगेटिव है लेकिन आपने खुद अट्रैक्ट किया है। मेरा काम है आपको बताना कि अभी भी समय रहते सुधर जाओ, जल्दी एक्टिव हो जाओ, ठीक है। अभी भी बच सकते हैं। अभी भी बच सकते हैं डेफिनेटली, अगर मेहनत करनी शुरू कर दें तो व्हाई नॉट। यहाँ पे मनी मैटर्स जो है घर पे डिस्कस मत करो, चाहे तंगी है या कोई प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ज़्यादा घर पे पैसे की डिस्कशन मत करो कि लोन लेना पड़ रहा है या कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं। घर की एनर्जी को पैसे की वजह से अपना मैं ये कहूँगा कि बॉदर मत करो। लेट इट, ऑफिस एंड होम बी सेपरेट। इसके अलावा आई ऑलवेज से बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पी मनी। कैन होंडा का कॉन्सेप्ट है ये कि जो भी अपना पैसा आप कमा रहे हैं, जिस चीज़ से आपको पैसा मिल रहा है, उसको ब्लेस कीजिए। माई जॉब इज़ वेरी गुड, माई बिजनेस इज़ वेरी गुड। तो रोज़ सुबह जब अपने डेस्क पे बैठते हैं, से थिंग्स विच यू आर थैंकफुल फॉर, कि भाई बड़ा अच्छी कुर्सी है मेरी, बड़ा अच्छा मेरा टेबल है, बड़ा अच्छा काम है, बड़े अच्छे क्लाइंट्स मेरे से बात करते हैं, बड़े अच्छे लोग मुझसे बात करते हैं। ट्राई टू अप्रिशिएट, अट्रैक्ट न्यू थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है। आपका जो एटीट्यूड है वो डिसाइड करेगा यहाँ पे कि लोग आपके साथ किस तरीके का व्यवहार करेंगे। तो एटीट्यूड हमेशा ग्रैटिट्यूड वाला, थैंकफुल होना चाहिए। अगेन वापस से समझाना चाहूँगा, फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
लेजीनेस इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन इज इक्वल टू बैड आर्ग्यूमेंट्स एंड दैट लीड्स टू लॉसेस। तो शुरुआत कहाँ से होगी? एक्टिव रहने से, पैसिव नहीं रहना है। स्पेकुलेशन जो लोग करते हैं थोड़ा बच के रहें, दूर रहें। इस महीने में नॉनवेज, अल्कोहल अगर 4 नंबर के लोग अवॉइड करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इनको भी ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा। जस्ट फोकस ऑन डूइंग, कि जो काम करना है वो करो। ये मत सोचो कि ज़्यादा कहाँ से आएगा, सिर्फ सही चीज़ें करने में विश्वास करो। ये क्या टेंशन में लेके बैठ जाएंगे, ओहो 1 करोड़ रुपए कहाँ से आएगा? करोगे तो आएगा ना, नहीं सोचते रहोगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। सो डोंट वरी अबाउट हाउ इट विल कम, just work, keep working and things will definitely come to you, fall into your place. रिलेशनशिप में जैसे मैंने कहा, घर में अच्छा खुशी का माहौल बना के रखें, वो इनके लिए अच्छा रहेगा। फैमिली के साथ थोड़ा कोई अगर रिलीजियस ट्रिप करना चाहते हैं, धार्मिक जगह जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं, वो भी इनके लिए फायदेमंद जरूर रहेगा। रेमेडीज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कैंडल जो है ब्लू कलर की जलाएं। ब्लू इज द कलर ऑफ ट्रस्ट, होप, कम्युनिकेशन। जैसे मैंने कहा चैलेंज इनकी कम्युनिकेशन में है, सो ब्लू कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इनके लिए अच्छा है, थ्रोट चक्र को रिप्रेजेंट करेगा। वॉलपेपर में अपनी कोई ऐसी पिक्चर जहाँ पे आप या तो ट्रैकिंग पे गए हैं, ठीक है, पहाड़ पे हैं खड़े हुए, या आपका कोई मेमोरेबल मोमेंट है, ऐसी अचीवमेंट है कि जहाँ आपको कोई अवार्ड मिला, यू फेल्ट रियली नाइस, मतलब जहाँ आप ऊपर उठे हुए फील कर रहे हो, जहाँ पे आप अपलिफ्टेड फील कर रहे हो, दैट इज व्हाट द कीवर्ड इज। तो अपलिफ्टेड फोटो, चाहे आप लिटरली किसी पहाड़ पे खड़े ट्रैकिंग करके गए ऊपर, या ऐसा कोई मोमेंट व्हेन यू फेल्ट ऑन क्लाउड 9, करेक्ट, वो आप जरूर अपने वॉलपेपर की तरह इस्तेमाल करें। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है। मुलांग चार की जो बात मैं एक समझ पाई हूँ कि आई थिंक दिस इज द मंथ दैट विल टेस्ट देयर कैरेक्टर, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनका माइंडसेट, उनका थॉट प्रोसेस। ये सारी चीज़ों, आपने जो जो चीज़ें वार्निंग्स दी है ना, उन सब में एक कॉमन चीज़ है कि उनका माइंडसेट, उनका एटीट्यूड, उनका कैरेक्टर ही उनको यहाँ पे आई थिंक गलती करवाएगा। तो अगर वो ग्राउंडेड रहे, पॉजिटिव रहे, चीज़ों का ध्यान रखे, एटीट्यूड सही रखे, माइंडसेट सही रखे, तो कहीं ना कहीं वो अप्रैल के महीने को स्मूथली निकाल सकते हैं। आई थिंक यही मैं क्रक्स होंगी, पूरा रहेगा जो छोटी छोटी चीज़ें आपने बताई है वार्निंग के हिसाब से। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, टॉक टू काउंसलर्स, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं उलझनों में उलझ गए हैं तो आप डेफिनेटली काउंसलर्स के पास जाइए, गाइडेंस लीजिए। या कभी कभी इंसान के पास ऐसा भी होता है, आप इस बात को खुद समझेंगे बिकॉज यू आर अ काउंसलर योरसेल्फ, साइकोलॉजिस्ट आप हैं। कई बार हम किसी को अपनी चीज समझा रहे थे ना, हम खुद समझ जाते हैं कि अरे दैट्स ट्रू, हाँ यही तो बात थी। एक्सप्रेस करते एक्सप्रेस करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें चीजों का। एंड आई थिंक जब वो एक्सप्रेस कर पाएंगे तभी उनको अपने ही बारे में बहुत चीजें ऐसी पता चलेंगी जिस पर वर्क कर सकता है फिर खुद ही। यस एब्सोल्युटली। ठीक है सर, अब मुलांग 5 की बात कर लेते हैं फॉर अप्रैल। एब्सोल्युटली 5, 14, 23 बहुत ही प्यारा समय है आपके लिए। काम भर भर के आपके पास आने वाला है, वर्क ओवरलोड रहने वाला है, और इसी वजह से आप थोड़े से परेशान भी रहने वाले हैं। ऐसा लगेगा कि अरे खाने पीने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे कम्युनिकेशन पे बड़ा फोकस रखना, ठीक है। यू आर बिजी डज नॉट गिव यू द लाइसेंस टू बी रूड, ठीक है। आप बिजी हैं अपनी वक्त की वजह से, अपने काम की वजह से, अपने घर वालों से बदतमीजी मत करना, नहीं तो आपका बैलेंस खराब हो सकता है ऑफिस और घर का। इस बात का ध्यान रखना है। इवन अपने जो कॉलीग्स हैं उनके साथ क्लियर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन मेंटेन करें। ये मत बोलना अरे तुम्हें ये भी नहीं आता है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसकी बात का जवाब दो। बी रेसिप्रोकेटिव, बी रिस्पॉन्सिव, बी अ ट्रू लीडर। दिस इज द मंथ विच इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स। क्यों, मैंने आपको वीडियो के पहले समझाया 1 + 4 = 5। 5 तो आप खुद ही हो, तो मज़ा तो यहाँ पे आने वाला है, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी आने वाली हैं, बट बिहेव लाइक अ ट्रू लीडर। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा परिवार के साथ कोई अगर रिलीजियस प्लेस जाते हैं, कोई मन्नत मांगना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम पीरियड है, डेफिनेटली कीजिएगा। कुबेर यंत्र वीडियो के स्टार्टिंग में बनाया है, आपको ज़रूर बनाना है। और यहाँ पे आपको अपना दिन की शुरुआत थोड़ी जल्दी करनी चाहिए। अगर अभी तक आप लेट उठते हैं तो आधा घंटा पहले उठने की शुरुआत कीजिए। जैसे 10 बजे उठते हैं तो 9:30 उठिए, 8 बजे उठते हैं तो 7:30 उठिए। आधा घंटे का टाइम अपने आप को एक्स्ट्रा दें एंड स्पेंड दैट टाइम ओनली इन लर्निंग, ठीक है, कि मेरा काम को मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ, मैं अपने आप को कैसे बेटर कर सकता हूँ। सो फोकस ऑन लर्निंग, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन दिस फेज। ठीक है। नेक शोल्डर पेन्स कैन बॉदर, क्योंकि ये भी मेहनत बहुत करेंगे, ओवरवर्कड रहेंगे, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है इनको। और रेमेडीज़ की बात करें तो उनके लिए कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए, ठीक है। जैसे नेचर का रूल है, इट इज़ ऑलवेज
सर्कुलेटिंग, ओके। ठीक है। स्प्रिंग के बाद ऑटम, ऑटम के बाद फॉल, फॉल के बाद स्प्रिंग, वापस से मानसून, सब आपस में लाइक अ साइकिल, साइक्लिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ग्रीन जो कलर है वो ये है कि एवरी डे इज अ न्यू डे। हर दिन को एक नए दिन की तरह लो और आगे बढ़ते जाओ, काम करते जाओ। ठीक है। अपनी कोई फोटो जिस शहर में आप जाके बड़ा खुश महसूस हुए थे, आपको ऐसा लगा अरे ये शहर तो मेरे लिए बना है। आई एम श्योर हम सब ऐसी जगहों पे कभी ना कभी गए हैं, चाहे वो इंडिया की हो या बाहर की हो। आप ऐसी जगहों पे जहां आप बड़ा खुश महसूस करें जिस शहर में, उस शहर की पिक्चर अपने आप वॉलपेपर पे लगा सकते हैं। साथ में फॉरेन करेंसी कुछ अपनी पॉकेट में कैरी कीजिए। कोई अच्छा। आपके पास लकी डॉलर नोट है, कोई आपके पास यूरो का नोट है, कभी बाहर गए थे, कोई सिक्का ऐसा, वो अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। और जो बाहर की फोटोज में आप खुद होने चाहिए या? यस, खुद होने चाहिए। ठीक है। ठीक है, ड्रीम डेस्टिनेशन नहीं लगानी है, जहां आप गए और आप बहुत खुश महसूस किया आपने, चाहे वो इंडिया का शहर है या बाहर का शहर है। ठीक है। ठीक है, उस फोटो को अपने साथ ये इस महीने लेके चले। तो मुलांग 5 का ओवरव्यू अगर समझे तो अपॉर्चुनिटीज है, बट एट द सेम टाइम दे नीड टू एक्ट एज अ लीडर। यार, एंड वन थिंग दैट आई लर्न इज उनकी कम्युनिकेशन पे उन्हें बहुत ध्यान रखना है, रूड नहीं होना, आसपास के लोगों से बहुत ध्यान से बात करनी है। दे नीड टू एक्ट एज अ लीडर, अदरवाइज अपॉर्चुनिटीज का महीना ये है। ठीक है सर, मुलांग 6 पे आ जाते हैं अब। वेरी गुड, तो बात कर लेते हैं अब 6, 15, 24 की। आई ऑलवेज से दैट ये बहुत पैशनेट लोग होते हैं, इनको हमेशा बिजी रहने का शौक होता है, और अब ये बिजी जरूर रहेंगे। तो इनको बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ेगी चीज़ों को पूरा करने के लिए। इस महीने में डिलेज होंगे और आपको दूसरों के लिए भी फिल इन करना पड़ेगा। जैसे आप ऑफिस गए, आपका कोलीग एब्सेंट है, आपको उसका काम करना पड़ेगा। ठीक है, बच्चे हैं स्पेसिफिकली, उनको इस समय लेजी नहीं रहना है। ठीक है, अपना काम ज़रूर करें, टाइम से अपने पहले प्रोजेक्ट्स करके रखें। इवन हाउसवाइफ जो हैं वो भी थोड़ा सा इस टाइम पे रश्ड फील कर सकते हैं अगेंस्ट द टाइम। इवन अगर आपको लगता है कि कहीं मुझे पहुंचना है तो आधा घंटा टाइम पहले लेके चलें, नहीं तो डिलेज आएंगे और उसके बाद फिर आप चीज़ों को चेस करते रह जाएंगे। ठीक है, सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल बी बिजी, द मंथ इज़ ओवरऑल प्रोडक्टिव। पैसे आपको बनेंगे 19th के बाद ज़्यादा बनेंगे, तो 19 से पहले ये मत सोचे कि पैसा नहीं आ रहा है। मीटिंग्स करते रहें, लोगों से मिलते रहें। जो मेहनत 19 से पहले डालोगे, 19 के बाद वो रिजल्ट देंगी, एकदम आपको देंगी। अगेन यहाँ पे यही मैं कहना चाहूँगा कि इनके लिए क्या है कि ये जो महीना है ना, ये ओवरवेलमिंग रहेगा, बिकॉज देयर इज टू मच बिजी और एनर्जी बहुत है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया, फ़ोन, टीवी शाम के बाद ना, थोड़ा सनसेट के बाद चीज़ें अवॉइड करो। कुछ देखना है तो कॉमेडी मूवीज़, फैमिली टाइम, स्टिमुलेशन अवॉइड करें। हाँ, स्टिमुलेशन को न्यूज़ लगा के बैठ के रात को अचानक से आपको इनको नींद नहीं आएगी, घबराहट फील करेंगे, पैल्पिटेशंस फील करेंगे, इंसोम्निया होगा, फिर अगले दिन लेट उठेंगे तो शेड्यूल ख़राब हो जाएगा, फिर डिलेज हो जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा इनको इस बात का ध्यान रखना है। आई वुड से स्टे अवे फ्रॉम स्पेक्यूलेशन। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैं थोड़े बहुत मार्केट गिरी हुई है, पैसा लगा लेता हूँ, बना लेता हूँ, लगाने जाएंगे थोड़ा और गवा के आ जाएंगे। तो स्पेक्यूलेशन से थोड़ा दूर रहना है। गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 19 अप्रैल को कुछ ना हो तो आप ज़रूर गोल्ड लें, क्योंकि 19 अप्रैल 2026 का टोटल कितना आ रहा है? 6। ओके। तो उस दिन का जो भाग्यांक है, डेस्टिनी है, वो आपके साथ अलाइंड है। तो कुछ ना हो, आप लोग ज़रूर 19 अप्रैल को गोल्ड खरीदें, सिल्वर खरीदें, और अगर नहीं ले पाते तो कुछ घर का सामान ले सकते हैं, विच इज़ अ लिटिल बिट वैल्यूएबल, जो आपको लगता है कि मैं लंबे समय तक इसको अपने साथ रखने वाला हूँ या रखने वाली हूँ। क्या कुछ भी, ठीक है, आपको ऐसा लगता है मेटल की कोई चीज़ है विच इज़ यूजफुल टू मी, आई एम गोइंग टू कीप इट फॉर लॉन्ग, ओके, उसको अपने साथ रख सकते हैं। सनसेट देखना इनके लिए बहुत पीसफुल रहेगा। तो ओवरवेलम फील कर रहे हैं तो 2 मिनट शाम का समय लेके सिर्फ सनसेट को वॉच करें, इट विल बी गुड फॉर देम। रेमेडीज की बात करूं यहाँ पे तो कैंडल वाइट कलर की, अगेन बिकॉज दे नीड पीस, दे नीड दैट कामनेस, सेरेनिटी। 6, 15, 24 के लिए मैंने पहले बोला है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे 2 नंबर होते हैं। ये लोग भी एनर्जी जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं दूसरों की, जिसको हम आम भाषा में नज़र कहते हैं। तो ब्लैक लुटेलेटेड क्वार्ट्ज मैंने बताया था 2026 की स्टार्टिंग वीडियो में। अगर इन्होंने नहीं डाला अभी तक तो डाल लें, इनके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पे वॉलपेपर भी अपना ऐसा लगाना जिसमें यू आर लुकिंग योर बेस्ट। आपको लगता है कि ये तो मेरी फिटेस्ट फोटो है,
ये मेरी सबसे ज़्यादा हैंडसम फोटो है, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल फोटो है, उसको अपने लगा के रखें। सेल्फ लव का समय है, जितना ज़्यादा खुद से प्यार करेंगे उतना यहाँ पे ये आगे ज़रूर बढ़ेंगे। यस, एब्सोल्युटली बढ़ सकते हैं। सिर्फ एक लाइन में बोलूँ 6 नंबर, तो स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज एंड स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड टू परफॉर्म विल लीड टू स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज एंड स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड टू परफॉर्म। यस। एंड इनका महीना वैसे ही बिजी रहने वाला है, बट साथ साथ डिलेज हो सकते हैं, जिस चीज़ का इन्हें अल्टीमेटली ध्यान देना चाहिए, बिकॉज देन रिजल्ट्स और डिले होंगे। बाकी महीना इनका जैसा आप कह रहे हैं कि शाम के टाइम इनको थोड़ा काम, रेस्टफुल, पीस वाली चीज़ें करनी चाहिए रादर देन जो इन्हें टेंशन दे। स्टिमुलेटिंग वाली। शाम को कुछ भी ऐसा करे जो इनको काम फील कराता है, सनसेट देखे या जो इनको रिलैक्स फील करेगा, उस चीज़ों को शाम को ज़रूर करें। बाकी महीना आई थिंक ओवरव्यू में अच्छा है, बिकॉज 6 का अलाइनमेंट है एज द ईयर्स भाग्यांक, जो आपने कहा मंथ और ईयर के हिसाब से। अक्षय तृतीया का 19 अप्रैल 2026 का। अच्छा, 19 अप्रैल का 6 बन रहा है, तो इसलिए उस वजह से एंड उस दिन गोल्ड लेना जरूरी है। ठीक है, मूलांक 7 पे आ जाता है फिर सर। चलो, यू विल बी मोस्ट एक्साइटेड टू हियर अबाउट दिस बिकॉज आई एम मूलांक 7। यू आर अ मूलांक 7, और मैंने हमेशा कहा है मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स नंबर 7 है। तो यहाँ पे 7, 16, 25 वालों की तो लॉटरी है। इट्स अ वेरी क्रिएटिव एंड अ रोमांटिक मंथ फॉर यू। ठीक है, आइडियाज बहुत सारे आएंगे। मेक श्योर कि आप हर आइडिया को नोट करो और उसके ऊपर एग्जीक्यूट करो, काम करो। अच्छा। 7 नंबर क्या होता है, बहुत सारे आइडियाज रात को सोते सोते आते हैं, सुबह उठ के सब गायब। आई रिलेट टू दैट। ठीक है, तो यहाँ पे आइडियाज बहुत रहेंगे। लिखो चीज़ों को और एक एक्शन प्लान बना के रखो कि मुझे आज ये करना है, मुझे कल ये करना है। फोकस ऑन इट। और एक्शन प्लान ना ज़्यादा लंबा मत बनाओ, छोटा, 1 या 2 दिन का मैक्सिमम, आज या कल का। तो रिजल्ट यहाँ पे बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, यू विल मीट न्यू पीपल, यू विल गेट मेनी कॉम्प्लीमेंट। जो लोग सिंगल हैं वो अट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, नए लोगों को सोशलाइज यहाँ पे ज़रूर करोगे, और इनफैक्ट बिजी रहोगे सोशलाइज करने के लिए। आपको इनवाइट्स आएंगे कि अरे वो उस वाले फंक्शन में आ जाइए, उस वाली पार्टी में आ जाइए। एंड इट्स ऑलवेज गुड फॉर यू। अगर आप जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ डेट नाइट ज़रूर यहाँ पे आप प्लान कीजिए। स्पेसिफिकली वेडनेसडे या फ्राइडेज के दिन आपके लिए अच्छे रह सकते हैं। और खुद के साथ डेट पे जाना भी बहुत ज़रूरी है। कब जाओगे? मॉर्निंग्स में। स्पेंड टाइम विद नेचर। रोज सुबह उठ के 10 से 15 मिनट, जब कुछ नहीं है, शहर सो रहा है, तब 10-15 मिनट उठ के सिर्फ नेचर के साथ, चिड़ियों के साथ, पार्क के साथ, ताज़ी हवा के साथ टाइम स्पेंड करो। देखो ये महीना कितना अच्छा रहेगा आपके लिए, बिकॉज दिस थीम ऑफ दिस मंथ इज क्रिएटिव एंड रोमांटिक। सुबह अच्छे आइडियाज आ रहे हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्रिएटिव और रोमांटिक। ठीक है, तो इस बात पे ज़रूर फोकस करें। यहाँ पे स्पेकुलेशन से थोड़ा बचना होगा। मुझे लगता है शायद ऐसा हो सकता है, ऐसी वाली स्टेटमेंट से बचें। ठीक है, इंट्यूशन की ज़्यादा ना सुने, जबकि मैं कहता हूँ कि 7, 16, 25 बहुत इंट्यूटिव है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे इंट्यूशन की ज़्यादा नहीं सुननी है, डेटा पे फोकस करना है और एक्शन प्लान पे स्टिक करना है। नहीं तो क्या होगा, इंट्यूशन भ्रमित कर देगा, घुमा देगा। ठीक है, सोचने लग जाएंगे ना। और ओवर स्पेंड मत करना, मन बहुत करेगा चीज़ें खरीदने का, बट कीप इट टू अ बजट एंड ओनली बाय थिंग्स विच आर नेसेसरी। नहीं तो बाद में कहोगे ये मैंने क्यों ही किया। ठीक है, अवॉइड स्पाइसी फूड्स। यहाँ पे थोड़ी एसिडिटी की समस्याएं, जो गट इश्यूज होते हैं, रिफ्लेक्स होता है, वो हो सकता है। तो स्पाइसी फूड यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करना है। और ताज़ा बना हुआ खाना खाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। फ्रिज से निकला हुआ खाना थोड़ा अवॉइड करें। दैट विल बी माई सजेशन टू यू टू कीप द गट हेल्दी। गोल्डन रेमेडीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे भी 7 नंबर के लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैं आपको समझाता आ रहा हूँ। तो येलो कलर फॉर द सेरोटोनिन, फॉर द हैप्पीनेस, फॉर द ब्राइट स्टार्ट टू द डे, इनके लिए अच्छा रहेगा। कैंडल ये तो आधा घंटा सुबह जलाएं घर पे, या शाम को जलाएं, या वर्क प्लेस पे हैं तो वहाँ जलाएं अगर अलाउड है तो। दैट विल बी वेरी गुड फॉर देम। वॉलपेपर इनके लिए अगेन, आप अगर कहीं ठंडी वादियों में, पहाड़ों में है, फॉरेस्ट में है, नेचर में है, नेचर के आसपास है, तो ऐसी पिक्चर आप अपने फ़ोन में लगा के रखें। दैट विल ऑलवेज बी रिमाइंडिंग यू कि नेचर इज़ द अल्टीमेट हीलर। ठीक है, आइडियाज़ आते रहेंगे, नई चीज़ें करने का मन करता रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपने 2 वर्ड में आपने खुद ही सम अप कर दिया मूलांक 7 के लिए, क्रिएटिव एंड रोमांटिक। क्रिएटिव में उन्हें आइडियाज़ आएंगे तो उन्हें जल्दी एग्जीक्यूट करें, वेट ना करें। रोमांटिकली दोनों, रिलेशनशिप वाइज तो अच्छा ही है, बट सेल्फ लव का भी आपने जो बताया कि ध्यान ज़रूर रखना, अपने आप के साथ डेट पे जाना है। और नेचर, आई थिंक अप्रैल इज़ द मंथ जहाँ वो नेचर से कनेक्ट करना ज़रूरी है। इंट्यूशन से बच के रहना है। करेक्ट।
क्योंकि मतलब दिस इज समथिंग काउंटर जो आपने कहा, बिकॉज मुलांग 7 इज नोन फॉर द इंट्यूशन, और आपने कहा इस महीने इंट्यूशन से दूर रहो आप, तो इस चीज का ध्यान रखें. कभी कभी योर बिगेस्ट ब्लेसिंग बिकम्स योर बिगेस्ट कर्स. कर्स एज वेल. राइट. ठीक ठीक है है सर. मुलांक 8 पे आ जाते हैं फिर फॉर अप्रैल ओवर. हाँ जी. सो 8, 17, 26 इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा इस महीने में ठीक कि है. मैं कर लूंगा, हो जाएगा. ठीक है. ठीक है. आई विल सी टू इट. बट क्या होगा? यही प्रॉब्लम है, डिलेज होंगे, और इसकी वजह से हो सकता है कि आपको किसी से 2-4 बातें सुननी पड़े, आपका मूड खराब हो, स्पेसिफिकली ऑफिस में. तो डोंट बी अ हरक्यूलिस. सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है. टीम वर्क में, टीम एफर्ट्स में काम करो तो रिजल्ट यहाँ पे अच्छा रहेगा. सब कुछ अगर खुद करने की कोशिश करी तो यू विल बी बर्डनड विद अ लॉट ऑफ वर्क विच विल लीड टू डिलेज एंड केयरलेस मिस्टेक्स. साथ ही साथ में बी केयरफुल ऑफ द वर्ड्स दैट यू स्पीक. घर के अंदर स्पेसिफिकली मैं कहूँगा, बाहर तो बहुत मीठी वाणी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. घर के अंदर लेकिन अपशब्द का इस्तेमाल कर सकते हो, और वहाँ पे क्या होगा कि फिर आप तो ठीक है, अपना गुस्सा आपने कहीं का कहीं निकाल दिया, यू आर अंडर स्ट्रेस, लेकिन आपके घर वाले थोड़े से आपसे नाराज़ यहाँ पे रह सकते हैं. एक लाइन में कहूँ तो यू शुड फोकस ऑन योर फिटनेस एंड ट्राई टू लुक द बेस्ट. गॉड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट. तो अपनी फिटनेस पे ध्यान रखना है, अपना अच्छे से लैंग्वेज को पॉलिश करके रखना है, रिजल्ट आपके लिए अच्छा रहेगा. काम आपके सब हो जाएंगे, बशर्ते आप उस काम में जल्दबाजी ना करें और सबको साथ लेके चले, टीम को अप्रिशिएट करके चले, टीम एफर्ट पे फोकस करें. इट विल बी अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू. यहाँ पे गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ अगर डिलेज हो रहे हैं आपके काम में तो वो भी आपको यहाँ पे बेटर होते हुए नज़र आ सकते हैं. गवर्नमेंट से कुछ फ़ायदा आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिल सकता है. सिबलिंग्स के साथ अगर समय बिताएंगे तो दैट विल बी गुड फॉर देम. और मैं ये कहूँगा कि कुछ ना हो, रोज़ आधा घंटा 10 मिनट घर पे फ़ोन करके बात कर लिया, भाई बहन से बात कर लिया, इट विल बी जस्ट रिफ्रेशिंग फॉर देम. ठीक है. नई मेमोरीज बनाने का यहाँ पे मौका 8 नंबर के लोगों को मिल सकता है. थ्रोट या एलर्जीज का थोड़ा ध्यान रखना है. ENT इश्यूज कैन बॉदर. और अगर गोल्डन रेमेडीज की बात की जाए यहाँ पे तो ब्लू कलर की कैंडल, ठीक है, दैट अगेन रिप्रेजेंट्स योर थ्रोट चक्र, कम्युनिकेशन चैनल्स, ताकि आप अच्छा बोलें, आपका मन शांत रहे. ब्लू इज ऑल्सो द कलर ऑफ इन्फिनिटी एज द साइन ऑफ नंबर 8. टिल्ट करोगे तो वो भी इन्फिनिटी का साइन होता है. करेक्ट. ठीक है. तभी आप देखते हो कि सभी भगवान को जो है नील रंग में दिखाया जाता है. जिस चीज़ की हम गहराई नहीं नाप सकते वो नीला है, चाहे वो पानी है या आसमान है. ठीक है. सो ब्लू कलर की कैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं. और वॉलपेपर में फिटेस्ट यू, जिसमें आप सबसे ज़्यादा फिट है, स्ट्रॉन्ग बॉडी है, पतली कमर है, ठीक है, उस चीज़ का आप अपना फोटो लगाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा. बिकॉज इट विल बी अ रिमाइंडर फॉर यू दैट आई नीड टू बी दिस फिट, या आई वॉज दिस फिट, आई कैन वर्क टूवर्ड्स इट. क्योंकि मैंने कहा ये समय ऐसा जहाँ पे आपको अपनी फिटनेस, मेंटल या फिजिकल, को साबित करना है, उसके ऊपर काम कीजिए. ठीक है सर. तो मुलांक 8 का ओवरव्यू में देखा जाए तो ओवर कॉन्फिडेंट जो ये लोग रहते हैं, बट इस हमें ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा सा बच के रहना है. टीम वर्क, टीम एफर्ट, डेलीगेशन, इन सब पे इनका ध्यान होना चाहिए सो दैट ये लोगों को लेके चल सके. एंड फिटनेस इज द मंत्रा फॉर देम. इस महीने मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस दोनों पे ध्यान देना है. और शब्दों पे, यानी कि घर में जैसे बात करें उस चीज़ को संभल के बात करें. ठीक है सर. आखिरी मूलांक पे आ जाता है. मूलांक 9 का अप्रैल कैसा रहने वाला है? वेरी गुड. आखिरी मूलांक नंबर 9, 9, 18, 27 आपके लिए भी बहुत बड़ा ट्रांजिट है ये, क्योंकि एरीज इज रूल्ड बाय मार्स. तो यहाँ पे आपको भी मौका है चीज़ों को बदलने का. तो दिस इज गोइंग टू बी अ मंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. अगर लग रहा है 9 नंबर वालों को कि अभी तक साल की शुरुआत उतनी ज़बरदस्त नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ बदलता हुआ नज़र आएगा. अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आगे बढ़ने की. अगेन यहाँ पे मैं कहूँगा कि अर्ली राइजर्स विल बी एट ग्रेट एडवांटेज. तो अगर आपकी जॉब ऐसी है जो अलाउ करती है कि आप सुबह उठ जाएं, काम ऐसा अलाउ करता है सुबह उठ जाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. इट विल बी अ वंडरफुल टाइम ऑफ रेवेन्यू फॉर यू. रेस्ट पे फोकस करें. स्लीप कैन बी डिस्टर्ब, जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा मूड खराब रह सकता है और नींद भी नहीं आएगी. ऐसा लगेगा कि अरे लेटे में नींद नहीं आ रही, ख्याल कहीं ना कहीं चल रहा है, बिकॉज माइंड इज वर्किंग टुवर्ड्स न्यू प्लान्स. अच्छा. कैलकुलेशन करते रहोगे हर चीज़ की कि अरे इतना खर्चा करना है, ये करना है, कैसे होगा. डोंट डू इट. डोंट प्लान योर फाइनेंसेस.
रादर जो है वो देखो कि मेरे पास सेविंग्स हैं वो ठीक जगह लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। म्यूचुअल फंड्स को अपना थोड़ा सा शफल कर सकते हो, कुछ लोन्स हैं उनको कम करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 9 वाले क्या करेंगे, कुछ करना है बैंक चेंज कर लेंगे, इस बैंक से लोन चल रहा था अगले बैंक पे चले जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें रिलेटेड टू देयर फाइनेंशियल्स, बैंक, ये सब चीज़ें इस महीने में आपको बिजी रख सकती हैं। बट मेक श्योर यू आर नॉट टेकिंग न्यू लोन्स, नए कर्जे मत अपने सर पे ले लेना, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है। ठीक है। इस महीने में एक चीज सीखनी होगी 9 नंबर वालों को, लर्न टू से नो। ठीक है, कोई दोस्त आया, चलो यार बाहर चलते हैं पार्टी करते हैं, नो। चलो आज शराब पीते हैं, नो। चलो गलत आज चीजों को ना नॉनवेज करते हैं, नो। लर्न टू से नो, तो ही आप इस समय को बेटर कर पाओगे, आगे आने वाली एनर्जीज को ट्रांसफॉर्मेटिव बना पाओगे पूरे साल की। अगर, हाँ पूरे साल की, अगर यहाँ पे कैरिड अवे हो गए ना तो पोर्टल्स आते हैं ना, अब एरीज का पोर्टल आया, अब अगला मार्च तो बहुत दिनों के बाद आएगा, अब स्कॉर्पियो में जाके आएगा, अब तो मंगल का ट्रांजिट खत्म, अब तो टॉरस वीनस है, फिर कैंसर मून है, फिर लियो सन है। तो आप जब तक आएगा साल निकल जाएगा स्कॉर्पियो का, तो अभी जो हैबिट्स फॉर्म करोगे वो आपको पूरा साल रिजल्ट देंगी। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को सीख लो, हाउ टू से नो, इट विल बी गुड फॉर यू। हेल्थ वाइज इट्स मोर और लेस ओके, स्टमक रिलेटेड इश्यूज कैन बॉदर, हेडेक्स की थोड़ी समस्या रह सकती है, बाकी सब इनका ठीक नजर आता है। ठीक है, एंड गोल्डन रेमेडीज पे आ जाते हैं अब। चलो गोल्डन रेमेडीज पे आ जाते हैं। तो ये कैंडल यूज करेंगे ऑरेंज कलर की, जैसे मैंने कहा था होप एंड करेज का ये कलर होता है। तो सिमिलरली बिकॉज दे नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू फुलफिल देयर टास्क, करेजियस रहना है, हिम्मत रखनी है, तो ऑरेंज कलर उसमें इनको हेल्प करेगा। चाहे सुबह आधा घंटा जलाएं, शाम को जलाएं, या ऑफिस में अगर अलाउड है तो वहाँ पे भी जला सकते हैं ऑरेंज कलर की कैंडल अपने, नहीं तो वर्क डेस्क पे भी रख सकते हैं। इट्स जस्ट सिंबल ऑफ होप एंड करेज। ठीक है। और अगर मैं फ़ोटो की बात करता हूँ तो यहाँ पे ये या तो अपने बचपन की फ़ोटो या अपने बच्चों के साथ अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं, बिकॉज इनको इनोसेंस पे फोकस करना है, मासूमियत पे फोकस करना है। इनको ये इस बात पे ध्यान रखना है कि दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग फॉर मी। ठीक है, चाइल्ड इज इक्वल टू बिगनिंग, लर्निंग स्टेज है, तो वो अपनी लाइफ में ये जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं वॉलपेपर लगा के। यस एब्सोल्युटली। ठीक है, तो आखिरी मुलांक की अगर ओवरव्यू की बात करें, फर्स्ट थिंग जो आपने बहुत बार एम्फोसाइज कर दी, दैट लर्न टू से नो। बाकी महीना ट्रांसफॉर्मेशन का है, अपॉर्चुनिटीज का है, जल्दी उठने की बहुत ज़रूरत है जैसा आपने कहा। अदरवाइज आई थिंक जो रेमेडीज बताई वो फॉलो करे तो दिस इज द मंथ वेयर दे कैन यील्ड रिजल्ट्स फॉर लॉन्ग टर्म। इस महीने में जो उन्होंने सीड डाल दिया वो लंबे समय तक इन्हें फल देगा। ठीक है सर, तो दिस वॉज द कंप्लीट एपिसोड ऑफ मुलांक 1 to 9 फॉर अप्रैल प्रिडिक्शंस। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया जान के। आई थिंक इस कहीं ना कहीं अप्रैल बहुत होप लेके आ रहा है, जो मुझे समझ आ रहा है। हर मुलांक के लिए बहुत होप है, बहुत चीज़ें चेंज हो सकती है, क्योंकि मार्च का महीना ने कहीं ना कहीं हमें सैड फील कराया है, होपलेस फील कराया है, एंजाइटी दी है, टेंशन दी है, ओवर थिंकिंग दी है। अप्रैल में वो चीज़ें चेंज होती हुई दिख सकती है। बस सब अपना माइंड का ध्यान बहुत ज़्यादा रखे, फिटनेस का ध्यान रखे, और जो तेज़ी का महीना है जैसा आपने कहा, तो उस तेज़ी के साथ आगे बढ़े। तो ये महीना कैन बी एस। वंडरफुली समड अप। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस एपिसोड, बहुत मज़ा आया। एंड आई एम वेटिंग कि मैं आपकी नेम नंबर वाली वर्कशॉप भी अटेंड करूँ इस महीने, सो दैट आई कैन नो कि मेरा नाम का नंबर कहाँ का अलाइन हो सकता है, मैं कहाँ का काम कर सकता है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपने एक्सप्लेन करी। आपका तो करके दिया ही है, और आपने हमारे खुशी के गुण करके रिजल्ट है सबके सामने, 100K नमा टॉक्स। थैंक यू सो मच। आई थिंक रिजल्ट्स सबको ही दिख रहे हैं, और खुशी के गुण तभी किया था नमा टॉक्स जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद, तो उसके रिजल्ट्स हम खुद ही देख रहे हैं। बिग जर्नी, 1 year 1.5 years 100K, 1.5 year। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस जो हमारे साथ स्टार्ट से जुड़ी रही है, स्पेशली जो नए जुड़े हैं हमारे साथ। आपने हमारे साथ हर महीने एपिसोड करे हैं, ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रही है, एंड आई प्रे कि ऐसे ही चलता रहे, ऊपर बढ़ते रहे। ऑडियंस के लिए हम बहुत सारा कंटेंट ऐसा लाते रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं जो हमारा चैनल प्रोवाइड करना चाह रहा है ऑडियंस को, सेंसेशनलिज्म या गॉसिप तो नहीं दे रहे हम, बट जो नॉलेज दे रहे हैं ना, वो उनकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, वो बहुत कम है ऑनलाइन। एंड यही हमारा गोल था कि हम ऐसी ही नॉलेज, ऐसी ही वैल्यू, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो शायद ऑफ कोर्स वो बैठ के एंटरटेनमेंट की तरह तो नहीं देख सकते, बट जब उन्हें दिमाग में ये थॉट आए ना मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, तो वो नमा टॉक्स खोल के देखें। दिस इज दैट चैनल फॉर देम। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। मज़ा आया हो तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली तक शेयर करें, सबको बताएं कि उनका अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है।
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें सो दैट यू कैन नो कि कब नया एपिसोड आने वाला है। दिस इज योर होस्ट खुशी केगुन। थैंक यू। रख दे तो कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने, अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावे, ले जा कुछ राज तेरे कट